हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर आपके बीच बीएड बीएड के थर्ड सेमेस्टर जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत एक पेपर है शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ। और इस पेपर के अंतर्गत मैं आपसे चर्चा करूँगा कि आखिरकार टीचिंग क्या होती है और अच्छी टीचिंग की क्या विशेषताएँ होती हैं। तो जैसा कि आप लोग जनरल भाषा में जानते हैं कि टीचिंग का मतलब ये होता है कि आखिर एक व्यक्ति सीखने वाला, दूसरा व्यक्ति सिखाने वाला, यानी एक व्यक्ति परिपक्व मस्तिष्क का होता है और एक व्यक्ति अपरिपक्व मस्तिष्क का, यानी एक मैच्योर पर्सन होता है, एक अनमैच्योर पर्सन होता है और आपस में ज्ञान का स्थानांतरण करता है, नॉलेज का स्थानांतरण करता है, स्किल का स्थानांतरण करता है, अभिरुचियों का स्थानांतरण करता है, यानी कि नॉलेज का, स्किल का, एप्टीट्यूड का ट्रांसफ़र करता है। और किसी ने कहा है कि अनुदेशन देना यानी इंस्ट्रक्शन प्रदान करना भी टीचिंग है, पाठ पढ़ाना भी टीचिंग है, रीडिंग कराना भी टीचिंग है, उन्हें मोटिवेट करना भी टीचिंग है। और किसी ने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाता है, उसकी बिहेवियर में चेंज करता है। और इस प्रकार आप देखते हैं कि शिक्षण की भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में या व्यक्ति की होल पर्सनालिटी में शिक्षण का प्रभाव या टीचिंग का प्रभाव या इफेक्ट दिखाई देता है। और टीचिंग को किसी ने कहा है कि दिशा निर्देश प्रदान करना भी टीचिंग है और उद्देश्य की ओर अग्रसर करना भी टीचिंग है, सीखने में वृद्धि करना भी टीचिंग है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि टीचिंग को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से माना है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी आपस में वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं किन्हीं बिंदुओं को लेकर, और ज्ञान का स्थानांतरण होता है। वो परिपक्व मस्तिष्क यानी कि मैच्योर जो पर्सन, जो टीचर होता है, उससे अनमेच्योर पर्सन यानी कि जो बालक या शिक्षार्थी होता है, एक लर्नर होता है, एक लर्निंग कराने वाला यानी सिखाने वाला होता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि टीचिंग में स्किल का यानी कि कौशल का स्थानांतरण होता है और अभिरुचियों का स्थानांतरण होता है, ज्ञान का स्थानांतरण होता है, व्यवहार का स्थानांतरण होता है, इसमें निर्देश भी दिए जाते हैं, गाइडेंस भी दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार आपने देखा कि जो टीचिंग है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, यानी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, यानी कि समस्त प्रकार के विकासों में जो शिक्षण की भूमिका होती है, यानी कि जो शिक्षक होता है उसका गाइड होता है, निर्देशक होता है, उसे पढ़ाने का और बताने का प्रयत्न करता है और बच्चे में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाता है। इसे हम टीचिंग कह सकते हैं, यानी कि बिहेवियर में चेंज करना ही टीचिंग है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अच्छे शिक्षण की या अच्छे टीचिंग की या गुड टीचिंग की क्या क्या करैक्टर होते हैं, क्या क्या विशेषता होती हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अच्छा शिक्षण होता है वो हमेशा सीखने में आपका पथ प्रदर्शक होता है, यानी आपने कभी भी कोई भी नॉलेज सीखा होगा या कोई लर्निंग किया होगा, वो आपको जीवन भर गाइड करेगा। यानी कि अच्छा टीचिंग आपको होल लाइफ आपको गाइडेंस प्रदान करेगा, पथ प्रदर्शक होगा आपका। और अच्छे टीचिंग में हमेशा दया और सहानुभूति होती है, यानी कि जो शिक्षक होता है वो आपके प्रति दया रखता है, सहानुभूति रखता है और आप में इन दिव्य गुणों का समावेश होने के कारण आप हमेशा अपनी लाइफ में भी अन्य लोगों के साथ व्यवहार में आप दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करने लगते हैं। और अच्छा शिक्षण हमेशा सहयोगी होता है, यानी कि आपकी हमेशा हेल्प करता है। हमेशा हेल्प करने का मतलब वो जो आपने ज्ञान सीखा है वो आपकी होल लाइफ चलता है। जैसे कि कहा जाता है कि शिक्षा जन्म से लेकर टिल डेथ, यानी कि बोर्न से लेकर टिल डेथ तक चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसलिए हमेशा सहयोगी होता है। और अच्छा टीचर, जो अच्छी टीचिंग होती है वो हमेशा सुझावपूर्ण होती हैं, सजेशनपूर्ण होती है, अर्थात
हमेशा वो आपको सुझाव देती है, सजेशन प्रदान करती है। नाना प्रकार के सजेशन, आपकी लाइफ में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं और नाना प्रकार की वो आपको सजेशन प्रस्तुत करती है। और हमेशा अच्छा जो टीचिंग होता है वो हमेशा ही लोकतांत्रिक होता है। यानी लोकतांत्रिक होने का मतलब होता है कि शिक्षक और छात्र दोनों इक्वल पोजीशन में होते हैं। जब इक्वल पोजीशन में होते हैं, बराबर की पोजीशन में होते हैं, तो आप में अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा पहुंच जाए, यानी बोध स्तर की समझ ज़्यादा होती है। जब बोध स्तर की समझ होती है तो शिक्षक और छात्र एक दूसरे को समझने लगते हैं। जब एक दूसरे को समझने लगेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा, स्किल का आदान प्रदान होगा, वो बहुत तीव्र गति से होगा, मोटिवेशन होगा और शिक्षक छात्र की बात को हमेशा बहुत अच्छे से लेंगे और सीखेंगे, समझेंगे और बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। और अच्छा जो टीचिंग होती है वो मोटिवेशन होती है, प्रेरणादायक होती है। प्रेरणा का मतलब होता है सीखने में सबसे ज़्यादा भूमिका प्रेरणा की होती है, टीचिंग में सबसे ज़्यादा भूमिका प्रेरणा की होती है। प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने यानी स्टार्ट करने, उसको कंटिन्यू जारी रखने और उसको चरम तक पहुंचाने यानी उसको समाप्त करने तक आपकी मोटिवेशन, जब तक आपने किसी कार्य को आरंभ किया, उसको जारी रखा और उसको जब तक फिनिश नहीं कर दिया तब तक आपको करते कंटिन्यू रखते हैं, इसी को हम अप्रेरणा कहते हैं। यानी सीखने में सबसे ज़्यादा भूमिका अप्रेरणा की है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और अच्छा जो टीचिंग होता है वो हमेशा सुनियोजित होता है, यानी सिस्टमेटिक होता है, योजनाबद्ध तरीके से। यानी कि एक प्लान के तहत हम टीचिंग करते हैं कि हम क्लास में जाने से पहले क्या काम करना है, क्लास के दौरान हमको कौन से काम करना है, क्लास के पश्चात हमको कौन से काम करना है। यह हमें योजना बनानी पड़ेगी, तभी अच्छी टीचिंग कहलाती है। आपके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप टीएलएम का प्रयोग करेंगे, टीएलएम के पश्चात आप अपनी कमियों को जानेंगे, बच्चों की कमियों को जानेंगे, तभी अच्छी टीचिंग होगी। तो योजना बहुत ज़रूरी है, प्लान बहुत ज़रूरी है टीचिंग के लिए। बिना प्लान के आप अच्छी टीचिंग कर सकते हैं। और जो अच्छी टीचिंग होती है वो बालक तथा उसके जीवन के अनुभवों को मान्यता देती है। यानी कि जो बच्चा होता है या बालक होता है या स्टूडेंट्स होता है, उसकी जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, उन एक्सपीरियंस को वो मान्यता देता है, यानी वेरीफाई करता है कि आखिरकार, क्योंकि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो भी स्टूडेंट्स को चीज़ें सिखाई जा रही, लर्न कराई जा रही, उनका जो रिलेशन उनकी लाइफ से होता है, यानी कि लाइफ से रिलेटेड होती हैं। जो भी प्रॉब्लम आती हैं स्टूडेंट्स को उनके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं और उन्हीं लाइफ की चीज़ों को ही मान्यता दी जाती है शिक्षक के द्वारा। और अच्छी टीचिंग शिक्षक के अनुभवों को मान्यता देता है। जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप पढ़ाएंगे, तो पढ़ाते समय आपको कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी, कौन कौन सी बिंदु आएंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रूप में जब आप प्रस्तुत करेंगे तो आपके जो अनुभव होंगे, जो आपके जो टीचर के रूप में आपके एक्सपीरियंस होंगे, उन अनुभवों को भी वेरीफाइड किया जाएगा, यानी इनको मान्यता प्रदान की जाएगी। अच्छा शिक्षण हमेशा प्रगतिशील होता है, यानी प्रोग्रेसिव होता है। यानी कि टीचिंग हमेशा प्रोग्रेसिव लाती है, यानी कि उन्नति की ओर आपको अग्रसर करती है, प्रोग्रेस करती है। और अच्छी टीचिंग आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ यानी कि प्रॉब्लम के बारे में बताती हैं और साथ ही साथ प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं बताती हैं, अब तो अच्छी जो टीचिंग होती है वो आपको सॉल्यूशन यानी कि समाधान भी बताती है, निदान बताती है, यानी कि उनकी जो निदान उपचार बताती है कि कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आई हैं और उनको उपचार कैसे करना, यानी रिमीडियल कैसे करना, कैसे उनको उन प्रॉब्लम को फिनिश करना, कैसे समाप्त करना है। तो ये भी अच्छी टीचिंग बताती है। और अच्छी टीचिंग शिक्षक में आत्मविश्वास ही नहीं उत्पन्न करती है, कॉन्फिडेंस टीचर में भी होता है और स्टूडेंट में भी कॉन्फिडेंस उत्पन्न करती है, यानी और आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और आत्मविश्वास को डेवलप करने में भी अच्छी टीचिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अच्छी टीचिंग विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करती है। अरे बच्चे ने क्या पढ़ते समय क्या लेक्चर सुना, लेक्चर जो उसने लिसन किया सुना, उस लेक्चर में उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लाभ हुआ, उसके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ या उसके व्यवहार में क्या वांछित परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को भी आप अच्छी टीचिंग के द्वारा जान सकते हैं। बीच बीच में जब आप पढ़ाते हैं तो बोध प्रश्न पूछते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन आप स्टूडेंट से आस्क करते हैं, पूछते हैं। जब आप पूछते हैं तो इसी से आपको पता चलता है कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
या मेरे टीचर की अपनी कमी है या मेरी अच्छी बात क्या है, मेरी बुरी बात क्या है। मूल्यांकन से हमें विद्यार्थियों का भी मूल्यांकन पता चलता है और अपना भी मूल्यांकन पता चल जाता है। और अच्छी जो टीचिंग होती है वो बच्चों के इंटरेस्ट पर आधारित होती है, यानी बच्चों की रुचियों पर आधारित होती है, और साथ ही साथ मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, यानी बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, बालक की जो रुचियाँ होती हैं, आप बेसिक जो नीड्स होती हैं, बेसिक वही मूल प्रवृत्तियाँ आपकी कही जा सकती हैं एक प्रकार से। और मूल प्रवृत्तियाँ जो बेसिक नीड्स होती हैं वही आपके व्यवहार की चालक होते हैं। जैसे आपको भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता फील होती है, यानी कि आपको फूड चाहिए, जब आप हंग्री होंगे तो आपको फूड्स की नीड होगी, भोजन की नीड होगी। तो इस प्रकार जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ आपकी विलियम मैकडूगल ने बताई थी, ये टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार टीईटी में कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? ये विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। ये भी आपसे पूछा, यानी कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का और मार्गांतीकरण यानी ट्रांसफ़र करना, सही दिशा में ले जाना, करेक्ट डायरेक्शन देना, यही टीचिंग का उद्देश्य होता है। तो हमेशा जो टीचिंग होती है वो बालक के इंटरेस्ट, क्योंकि सीखने में सबसे ज़्यादा उनका मोटिवेशन की है तो फिर रुचि की भी होती है। और जब तक मूल प्रवृत्तियाँ संतुष्ट नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मूल प्रवृत्तियों का सही मार्गदर्शन करने में टीचिंग की भूमिका होती है। यानी आपने अच्छी टीचिंग के बारे में पढ़ा कि अच्छा टीचिंग हमेशा पथ प्रदर्शक होता है, यानी गाइडेंस प्रोवाइड कराता है आपको होल लाइफ। और इसमें यह दया भी होती है, प्रेम होता है, इसमें सहानुभूति भी होती है, यानी शिक्षक और छात्र आपस में मानवीय गुणों को भी प्राप्त करते हैं। और शिक्षक छात्र सहयोगी, अच्छा टीचिंग हमेशा सहयोगी, यानी शिक्षक हमेशा छात्र की मदद करता है, गाइडेंस देता है, हेल्प करता है, और ये सुझाव देता है, यानी इसकी जो सुझाव छात्र भी दे सकता है और शिक्षक भी दे सकता है। ये सजेशन आपस में एक दूसरे से ले सकते हैं ताकि अच्छा काम हो। दूसरी बात, यह लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक मैंने आपको चर्चा की कि लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ये होगा कि छात्र और जो शिक्षक होता है, स्टूडेंट टीचर होता है, आपस में इक्वल पोजीशन पर होते हैं, और यह प्रेरणादायी होता है, यानी मोटिवेशन होता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये सुनियोजित होता है, यानी हमेशा आपको प्लान करके ही आपको टीचिंग करनी है। और इसमें जो भी आप सम्मिलित करें पढ़ाते समय, जीवन के अनुभवों को सम्मिलित करें, शिक्षकों के अनुभव भी उसमें समावेश होते हैं। यह प्रगतिशील होता है। हमेशा प्रगतिशील होने का मतलब ये होता है कि आपको प्रोग्रेस की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर ले जाता है। और टीचिंग में जो कठिनाइयाँ आती हैं उन कठिनाइयों का उपचार यानी रिमीडियल किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, उनको समाप्त किया जाता है। जो प्रॉब्लम आती हैं, अच्छी टीचिंग में बहुत कम समस्याएं आती हैं। और यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, यह शिक्षकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है अच्छा टीचिंग। और यह विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन भी करता है, और साथ ही साथ ये बालक की रुचि और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। यानी आपने देखा कि टीचिंग में वांछित व्यवहार परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करना ही अच्छी टीचिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और वो जो चेंज करना है बिहेवियर में, वो चेंज करने के लिए वो सूचना, इन्फॉर्मेशन सूचना भी हो सकती है, वो नॉलेज भी हो सकता है, वो स्किल यानी कौशल भी हो सकता है, अनुदेशन भी हो सकता है, यानी आप निर्देश देते हैं, आप पाठ पढ़ाना भी है, बच्चे को मोटिवेशन करना भी टीचिंग है। और इसमें मैंने बताया कि परिपक्व व्यक्ति और अपरिपक्व व्यक्ति यानी मैच्योर पर्सन और अनमैच्योर पर्सन। मैच्योर पर्सन के रूप में आपका शिक्षक होता है, अनमैच्योर पर्सन के रूप में आपका स्टूडेंट्स होता है। आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, और यह उद्देश्य केंद्रित होता है, यानी कि टीचिंग हमेशा उद्देश्य, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। यह एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चों के व्यवहार में वांछित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है, यानी बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास किया जाता है, और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किया जाता है कि उसका परिवर्तन सही दिशा में हो, और उसे मार्गदर्शन अच्छा प्रदान किया जाता है। यह एक प्रकार का प्रशिक्षण है ताकि बच्चा अच्छे से सक्रिय होकर अपनी लाइफ में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सके। इस प्रकार ये टीचिंग, और टीचिंग मैंने बताया कला और विज्ञान दोनों होती है। ये भी आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। और निदानात्मक, यानी कि जो अच्छा शिक्षण, निदानात्मक का मतलब ये होता है, डायग्नोस्टिक कहते हैं। जैसे कि जब आप बीमार होते हैं तो आप, या बुखार आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करता है,
तो जब ब्लड टेस्ट करके जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार आपको कौन सी समस्या है, किस कारण आपको फीवर आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक। लेकिन निदान के आधार पर जब पता चल गया बीमारी ये है तो उस आधार पर हम इलाज करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब डॉक्टर आपकी कमज़ोरियों के बारे में पता लगा लेता है कि आपको फीवर किस कारण से आ रहा है, तो जब उसका वो ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, तो उसे हम कहते हैं उपचारात्मक। इसे एजुकेशन की भाषा में रिमेडियल कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो निदानात्मक और उपचारात्मक ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके जो आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। रिमेडियल यानी उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक यानी निदानात्मक में होता है कमजोरियों का पता लगाना, यानी वीकनेस के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, किस कारण से है। निदान में हम कमजोरियों के बारे में जानकारी कर लें, वीकनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि रिमीडियल में या उपचारात्मक में हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, यानी कि सॉल्यूशन आपको जब मिल जाता है तो उसे हम तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें से कौन विशेषताएं अच्छे शिक्षण की विशेषताएं नहीं हैं। ये इस टाइप से आपका इसमें और आपके जो वर्तमान में जो आपकी मिड टर्म की परीक्षा भी होनी है उसमें भी अच्छे शिक्षण की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इन विशेषताओं में आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं और इनको समझ के आप लोग लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका जो एंड टर्म है उसमें भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को दोनों बातों को कंठस्थ करते हुए अच्छे से देख के समझ के पढ़ना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया रिमीडियल बताया, जो बहुत इम्पोर्टेंट था रिमीडियल, और यानी कि उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। तो निदान में आप कमजोरियों का पता लगाते हैं, जबकि उपचार में हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।